हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो एक मैट्रिक्स की अपलोड की है। उसमें मैंने बेसिक मैट्रिक्स के बारे में बताया है। यहाँ पर आप समझते हैं मैट्रिक्स के टाइप, कितने प्रकार का व्यू होता है वो समझते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है देखते हैं। जिस विकर्ण आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी तत्व शून्य होते हैं उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। देखिए इसका एग्जांपल समझते हैं हम लोग। कोई एक विकर्ण आव्यूह लिखते हैं, जैसे मैंने ये लिखा 0 0 1 0 0 2। देखिए ये आपका जो इसका क्रम है, जो ऑर्डर है, ये 2 क्रॉस 2 का है। इसको देखते क्या रहा है कि जिस वर्ग आव्यूह में, ये वर्ग आव्यूह है, देखिए वर्ग आव्यूह है, जिस मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी तत्व शून्य होते हैं। देखिए इसमें मुख्य विकर्ण, देखिए जो 1 और 2 है ये मुख्य विकर्ण है, ये इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण होता है। और इसको छोड़कर के बाकी जितने तत्व होते हैं वो शून्य होते हैं, तो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो ये हमारे तरीके से विकर्ण आव्यूह हो गया। ये 2 क्रॉस 2 का है। 3 क्रॉस 3 का देख लेते हैं। जैसे लिखा है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखिए एक ये मैंने लिखा है आप, ये आपका है 3 क्रॉस 3 का। देखिए इसमें भी वही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जिस विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के एलिमेंट को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट दिए गए बाकी सभी 0 होने चाहिए, तो वो जो कंडीशन होती है वो हमारी विकर्ण आव्यूह की होती है। तो ये भी वाले भी देखो, इसमें मेन मुख्य विकर्ण आपका 1 2 3 जिस पर लिखे हैं तब तो ये हमारा मुख्य विकर्ण है। और इसमें सभी तत्व 0, तो इसमें उनको छोड़ करके बाकी सभी 0 है। तो ये आपका एग्जाम्पल भी, ये जो आपका आव्यूह दिया है, ये भी विकर्ण आव्यूह को कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है अदिश आव्यूह। देखिए अदिश आव्यूह क्या होता है इसको हम समझते हैं। अदिश आव्यूह, जिस वर्ग आव्यूह में सभी विकर्ण तत्व बराबर हों और बाकी तत्व शून्य हों, तो वहां पर हम लोग उस आव्यूह को कहते हैं अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए ये अदिश आव्यूह और विकर्ण आव्यूह में डिफरेंस समझिए आप। विकर्ण आव्यूह भी यही बोल रहा था कि जो बाकी तत्व शून्य होने चाहिए और विकर्ण पर, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग है। लिखा है जिस वर्ग आव्यूह में सभी तत्व विकर्ण तत्व बराबर हों। वहां पर जो आपका विकर्ण आव्यूह था वहां पर बराबर नहीं थे, वहां पर क्या था कि होने चाहिए। यहां पर आपका एक कंडीशन है बराबर हो। तो वहां पर देखो लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2 0 0 2। एक ये आव्यूह मैंने लिखा जो कि 2 क्रॉस 2 का है। देखिए यहां पर मैंने लिखा कि 2 और 2 यहां पर लिखे हैं, तो ये दोनों जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट हैं ये हमारे इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल हैं तो हमारा वो अदिश आव्यूह होगा। यहां पर 2 की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने 3 3 लिख दिया, यहाँ 3 3 और 3। बाकी जगह पर, सभी जगह पर 0 होना चाहिए। जैसे ये 0 0 0 0। ये देखिए इस पर क्या है कि ये 3 क्रॉस 3 का है। इसमें भी वही कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रही है कि यहाँ पर 3 3 3 दिया गया है मुख्य विकर्ण पर। तो मुख्य विकर्ण पर हमारा 3 3 है, बाकी सभी जो एलिमेंट दिए गए वो 0 हैं। तो ये कंडीशन आपकी अदिश आव्यूह की होती है। तो ये अदिश आव्यूह का एग्जाम्पल हो गया। इसको आप समझ लीजिए, विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह में डिफरेंस समझिएगा। थर्ड दिया गया है इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? एक वर्ग, समझते हैं इसको, एक वर्ग आव्यूह होता है। यह एक वर्ग आव्यूह होता है जिसमें सभी मुख्य विकर्ण, जिसमें क्या लिखा है, जिसमें सभी मुख्य विकर्ण के तत्व 1 होते हैं और बाकी सभी तत्व 0 होते हैं। इसे तत्समक आव्यूह या प्रारंभिक आव्यूह भी कहते हैं। इसको प्रारंभिक आव्यूह भी कहा जाता है, तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। और इसके मुख्य विकर्ण के अवयव में सभी 1 1 1 होता है, इसी वजह से इसको इकाई आव्यूह बोला जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई आव्यूह लिखा, उस पर मैंने उसके मुख्य विकर्ण पर 1 1 कर दिया और बाकी जगह पर, सब जगह पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर ये 0 हो गया और बाकी जगह पर 0 कर दिया, और जो मुख्य विकर्ण है वहां पर 1 1 1 पुट कर दिया। तो जब ये 1 1 1 है तो इसको हम बोलेंगे इकाई आव्यूह होगा। ये इकाई आव्यूह होगा। अगर 1 1 की ना होकर के 2 3 4 5 कुछ भी होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह होते।
लेकिन एक इकाई आव्यूह अधिसाव्यूह हो सकता है, क्योंकि अधिसाव्यूह की जो कंडीशन होती है उसमें ये बोलता है वो कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव वो इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं इकाई आव्यूह में जो 1 1 दिया गया है वो कहीं ना कहीं तो आपस में बराबर है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा कभी आता है, आगे दिया गया है क्वेश्चन कि कोई भी इकाई आव्यूह क्या अधिसाव्यूह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वहां पर क्या है कि 1 1 जो अधिसाव्यूह की जो डेफिनेशन होती है उसमें बोलता है कि जो एलिमेंट होने चाहिए मुख्य विकर्ण के मेन डायगोनल के उसमें वो इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पर इक्वल हो रहे हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स जो होता है एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। त्रिभुजाकार आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बहुत अच्छे से समझना है आपने। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह और दूसरा होता है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। तो सबसे पहले हम लोग पहली हेडिंग डालते हैं यूटीएम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह में क्या होता है, इसकी कुछ कंडीशन होती है, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। इस आव्यूह में विकर्ण के नीचे के अवयव 0 होते हैं। देखिए इसमें इसके लिखा है उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह, यही आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है कि लिखा है उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह, लेकिन इसके नीचे वाले जो विकर्ण के अवयव, इसके विकर्ण जो नीचे वाले विकर्ण जो होता है उसके नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो सभी 0 होते हैं। इसकी कुछ कंडीशन भी होती है, ये आपके एनडीए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ए आई जे, ये आई जे मतलब वही है कि पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 1 2 2 2 2 3 3 1 करके वही ए आई जे इज इक्वल टू 0। और कॉमन लगा के इसमें क्या होता है कि ये 0 कब होगा, जहां पर आई इज ग्रेटर देन जे। अब देखिए अभी इसके बारे में बताते हैं आपको कि ये क्या है पूरा मैटर। यूटीएम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 0 1 7 और यहां पर 0 0 1। देखिए एक ये मैट्रिक्स लिखा है और इसमें मैंने ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब मैंने बताया आपको कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के नीचे के अवयव 0 होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब यहां पर देखिए ये जो नीचे के देखो, ये देखो ट्रायंगुलर बन रहा है, ये देखो समझते हैं, ये देखिए ये बन रहा है। यहां पर देखिए आई इज ग्रेटर देन, देखिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2 1, यहां पर इसको क्या लिखेंगे 3 1, इसको क्या लिखेंगे 3 2। तो देखो यहां पर आई जे, आई का मतलब पहला वाला, जे का मतलब दूसरा वाला। तो यहां पर देखो हर एक में आई इज ग्रेटर देन जे है, 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो देखिए यही हमारा समझाने का मतलब था कि ये जो कंडीशन इसकी आ रही है उसमें ये किस तरीके से बनता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो वो आपको समझना है। तो इसको मैंने लिख दिया एलटीएम। जैसे मैंने आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बताया था कि इस आव्यूह में विकर्ण के नीचे के अवयव 0 होते हैं, इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे उसमें लिखा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो मतलब अपर मतलब ऊपर, तो उसके जो नीचे के अवयव होंगे 0 होंगे। अब इसमें लिखा है एलटीएम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर का मतलब नीचे, तो इसका अपोजिट होता है, उसका ऊपर वाले जो अवयव होंगे वो 0 होंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जैसे हम लोग लिखते हैं 1 0 0, और इधर आपका हो जाएगा 2 1 0 3 4 7। ये आपका एक मैट्रिक्स है जो 3 क्रॉस 3 का है। लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर वाले 0 होंगे, ये ट्रायंगुलर को बन रहा है, ये ट्रायंगल। इसकी कंडीशन क्या होगी, ए आई जे इज इक्वल टू 0, जहां जे इज ग्रेटर देन आई। जे इज ग्रेटर देन आई का मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि यहां पर ये क्या है, इसको हम लिखेंगे 1 2 1 2, इस वाले को 1 2, इस वाले को क्या लिखेंगे 3 1, सॉरी 1 3, और इधर ही हो जाएगा 2 3। तो यहां पर देखिए आई जे, जे ये वाला है और जे इधर वाला है, तो सभी बड़े होंगे, जे इज ग्रेटर देन आई होगा। तो ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसमें ऑप्शन, ये क्वेश्चन कैसे बनता है इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आप एक मैट्रिक्स दी गई होगी, उसमें कहेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। उसमें ऑप्शन दिए होंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सममिताभ्युह, विषम सममिताभ्युह, ऐसे ऑप्शन दिए गए होंगे और आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
तो आप इस हिसाब से इसको समझिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें देखिए कुछ और दिए गए हैं टाइप। जैसे एक टाइप, पहला टाइप दिया गया है वर्ग सम आव्यूह। पहला टाइप है वर्ग सम आव्यूह। वर्ग सम आव्यूह की हम देखिए नंबर 1 से कंडीशन इसकी बता देते हैं। सभी की कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये एनडीए एग्जाम में ऑप्शन से आते हैं क्वेश्चंस, और उसमें बताएगा निम्न में से कौन सा कथन सही है, या उसको सही मिलान के लिए ऑप्शन आते हैं। तो जो वर्ग सम आव्यूह होता है इसकी कंडीशन होती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यदि कोई मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करें और वो फिर ए के इक्वल आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये वर्ग सम आव्यूह है। ये आपका पहले के लिए हो गया वर्ग सम आव्यूह के लिए। अब सेकेंड पर चलते हैं जिसका लिखा है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह की कंडीशन सेकेंड नंबर पर है। सममित आव्यूह को हम लोग ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। जो सममित आव्यूह की कंडीशन है वो होती है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालना आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो हम इसको आगे डिस्कस कर देंगे आगे। अगर ए का ट्रांसपोज निकाले और ए के इक्वल आ जाए तो वो होता है सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या होता है? विषम सममित आव्यूह की कंडीशन होती है ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। माइनस ए ट्रांसपोज ये भी देखिए सेम है, लेकिन विषम सममित आव्यूह माइनस आगे आ जाता है। और इसमें चौथे नंबर की जो कंडीशन है ये कई बार एग्जाम में आई हुई, नेवी SSR और कोस्ट गार्ड के भी एग्जाम में लांबिक आव्यूह आया हुआ है। लांबिक आव्यूह की कंडीशन क्या होती है? ये होती है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। ये इसकी कंडीशन होती है। इसकी दूसरी कंडीशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो आप ए लिखा है इसको हम आई के डिवाइड में ले जाएंगे तो ये बनेगा आई अपॉन ए, और जब आई अपॉन ए होगा तो उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इनवर्स में। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और उसका इनवर्स निकालें, अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम वहां कहेंगे कि ये हमारा जो है लांबिक आव्यूह है। नेक्स्ट चलते हैं इसका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह जो होता है इसकी कंडीशन होती है 5 नंबर पे क्वेश्चन लिखा है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की मॉड ए इज इक्वल टू 0। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की कंडीशन होती है मॉड ए इज इक्वल टू 0। किसी भी मैट्रिक्स का हम मॉड निकालें और वो 0 आ जाए तो उसको हम बोलेंगे ये हमारा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह की कंडीशन होती है मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0। मॉड ए 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ये आपके 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत ढंग से देखिएगा। ये ऑप्शन में मैच करने के लिए ऐसे क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एयरफोर्स, नेवी, AA में सब में पूछे जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामों में ऐसे आते हैं, तो मैंने ये बना के लिखे हैं। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में रियल में आए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने समझ के लिखे हैं कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या विकर्ण आव्यूह इकाई आव्यूह होता है? देखिए ये किस स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है, इसमें यस या नो में आपको जो आंसर देने हैं। क्या विकर्ण आव्यूह इकाई आव्यूह होता है? विकर्ण आव्यूह और इकाई आव्यूह सभी की डिफिनीशन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है इसी सेशन में, आप पीछे जाकर के देखिएगा अगर आपको कुछ भी डाउट है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? मैंने ये बताया था कि विकर्ण आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसके मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट होते हैं एलिमेंट होने चाहिए, बाकी में 0 होने चाहिए। और यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स में बताया था कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो 1 1 होने चाहिए। तो क्या विकर्ण आव्यूह इकाई आव्यूह होता है? विकर्ण आव्यूह में कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होने चाहिए, जबकि इकाई इसमें यूनिट मैट्रिक्स में होती है इकाई आव्यूह में। तो ये हमारा नहीं, इसका आंसर होगा नो, क्योंकि विकर्ण आव्यूह इकाई आव्यूह होता है नहीं, क्योंकि उसमें ऐसी कोई कंडीशन विकर्ण आव्यूह में नहीं होती है कि 1 1 होना ही चाहिए, जबकि इकाई आव्यूह में ऐसी कंडीशन होती है। सेकेंड पर चलते हैं। इसमें लिखा है क्या इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह होता है? इकाई आव्यूह मतलब यूनिट मैट्रिक्स और अदिश आव्यूह का मतलब स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या कह रहा है, क्या यूनिट मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होता है? देखिए इसको ध्यान से समझना। इकाई आव्यूह क्या होता है? इकाई आव्यूह में हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पर इकाई आव्यूह 1 0, यहाँ पे जो इकाई आव्यूह होता है उसमें हम लोग लिखते हैं, उसमें यूनिट मैट्रिक्स होता है। वो यूनिट मैट्रिक्स ये 1 1 होता है इधर, और इधर 0 और ये 1 रखे। क्या कह रहा है कि क्या इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह होता है? इकाई आव्यूह का मतलब उसमें अदिश आव्यूह की जो डिफिनीशन होती है वो क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। अदिश आव्यूह की जो कंडीशन होती है उसमें ये कहता है कि जो डायगोनल की एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, जबकि इकाई आव्यूह में ऐसा ही होता है कि उसमें जो एलिमेंट होते हैं 1 1 होते हैं, इक्वल हैं। तो इसका आंसर होगा यस, हाँ इकाई आव्यूह एक अदिश आव्यूह होता है।
क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। थर्ड पे आते हैं, लिखा है क्या विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है? क्या विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है? विकर्ण आव्यूह का मतलब आपका डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है अदिश आव्यूह कहलाता है। अदिश आव्यूह में अभी मैंने आपको बताया कि कंडीशन होती है कि उसमें एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, और ये विकर्ण आव्यूह में कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि वहां के एलिमेंट में जो एलिमेंट दिए गए हों वो इक्वल हो हैं उसमें डायगोनल पर। तो यहां पर इसका आंसर नो हो जाएगा। फोर्थ वाले पर चलते हैं, क्या अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है? क्या अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है? बिल्कुल सही बात है, यस, अदिश आव्यूह ये जो होता है वो विकर्ण आव्यूह कहलाता है, क्योंकि आप विकर्ण आव्यूह की कोई कंडीशन ऐसी नहीं होती है। कोई भी आपका जो अदिश आव्यूह या इकाई आव्यूह होगा वो विकर्ण आव्यूह कहलाएगा ही। क्या विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है? बिल्कुल सही बात है, विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। लैम्डा i3 कौन सा आव्यूह है? ये देखते हैं, लैम्डा i3 कौन सा आव्यूह है। देखिए i3 का मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट मैट्रिक्स, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लैम्डा i3 कौन सा आव्यूह है। देखिए i3 जो होता है ये एक यूनिट मैट्रिक्स होता है 3x3 का। अगर हम किसी भी यूनिट मैट्रिक्स, जैसे आप 1 1 1 का एक यूनिट मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे लैम्डा है, लैम्डा कोई एक वैल्यू है, यहाँ पर लैम्डा कोई कुछ भी ले सकते हैं, लैम्डा 1 2 3 4 5, तो मैं किसी भी नंबर का अगर यूनिट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो जो 1 1 1 दिया गया होता है उसी जगह पर वो नंबर आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2 का गुणा करा रहा हूं, तो मैं 2 2 2 पूरे में आ जाएगा उस मेन डायगोनल के एलिमेंट में, तो वो नंबर जो होता है वो हमारा सेम नंबर हो जाएगा तीनों पे। तो ये हमारा बताएगा कि ये हमारे स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन है अदिश आव्यूह की। अदिश आव्यूह की कंडीशन क्या होती है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट में इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लैम्डा i3 का मतलब हमारा स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह।